सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. चला अभ्यास करूया या सदरात आपल्या सर्वांचे सहर्ष स्वागत. मी महेश नथू ठोसर, उपशिक्षक, श्री संत ज्ञानेश्वर शिक्षण मंडळ भुसावळ संचलित महाराणा प्रताप विद्यालय भुसावळ. कक्षा 5वीं, विषय हिंदी, पहली इकाई, पाठ 16वां, बोलो और जानो. देखो, समझो और मातृभाषा में बताओ. छात्रों, सबसे पहले हमें मातृभाषा इस शब्द का अर्थ समझ लेना चाहिए. मातृ इसका मतलब माता, हमें जन्म देने वाली माँ. तो जन्म से लेकर हम अपनी माता की भाषा सुनते हैं, माता की भाषा में बात करते हैं, इसलिए उसे मातृभाषा कहते हैं. हम महाराष्ट्र में रहने वाले हैं, इसलिए हमारी मातृभाषा मराठी है. लेकिन कुछ लोग अन्य राज्य से यहाँ आए हुए हैं, इसलिए उनकी मातृभाषा अलग हो सकती है. लेकिन जो लोग पहले से ही महाराष्ट्र में रहते हैं, उनकी मातृभाषा मराठी है. तो इस पाठ में हमें कुछ चित्र दिए गए हैं और उनके हिंदी के नाम दिए गए हैं. उन्हें अपनी मातृभाषा में मतलब मराठी में क्या कहते हैं, यह हमें बताना है. तो देखिए, यहाँ पर स्क्रीन पर जो चित्र दिखाई दे रहे हैं, उनमें सबसे पहला चित्र है अमरूद. अमरूद इसको मराठी में कहते हैं पेरू. दूसरा चित्र है गुब्बारा, मतलब इसे मराठी में कहते हैं फुगा. अगला चित्र है घर, इसे मराठी में भी घर ही कहते हैं. मतलब कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका मराठी और हिंदी रूप एक ही होता है. आगे देखिए, अगला चित्र है दफ्तर, मतलब हिंदी शब्द है बस्ता, उसे मराठी में कहते हैं दफ्तर. अगला चित्र है बेला, यह फूल का चित्र है बेला, इसे मराठी में कहते हैं मोगरा. इसे मराठी में कहते हैं मोगरा. अगला शब्द है पानी, उसे मराठी में कहते हैं पानी. देखिए, यहाँ पर शब्द दिखने में सुनने में एक जैसा ही लगता है, लेकिन लिखते समय उसमें थोड़ा अंतर है. न जो है वह अलग अलग है. अगला चित्र है गुड़िया. गुड़िया इसे मराठी में कहते हैं लहान मुलगी. अगला चित्र है हवाई जहाज, जिसे मराठी में कहते हैं विमान. अगला चित्र है कलम, इसे मराठी में कहते हैं लेखनी. कुछ बच्चे इसे पेन कहते हैं, लेकिन पेन यह अंग्रेजी शब्द है, उसे मराठी में कहते हैं लेखनी. अगला शब्द है उड़न तश्तरी, इसका मराठी में अर्थ है अवकाश यान. अगला शब्द है मूछ, इसे मराठी में कहते हैं मिशी. अगला शब्द है विद्यालय, इसे मराठी में भी विद्यालय ही कहते हैं, उसी तरह उसे मराठी में
शाळा भी कहते हैं। अगला चित्र है तिलचट्टा, जिसे मराठी में कहते हैं झुरड़। देखिए बच्चों, छात्रों, यह प्राणी आप सबने देखा होगा, हर एक के घर में यह प्राणी होता है। अगला चित्र है एड़ी। पैर के पीछे का हिस्सा जो होता है उसे कहते हैं एड़ी। उसे मराठी में कहते हैं टाच। टाच। अगला चित्र है ऐनक, जिसे मराठी में कहते हैं चश्मा। अगला चित्र देखिए, यह है विज्ञापन। इसे मराठी में कहते हैं जाहिरात। अगला चित्र एक फूल का है, आप सब ने देखा होगा। उसे हिंदी में कहते हैं गुड़हल, उसे मराठी में जास्वंद कहते हैं। अगला चित्र सरौता, मतलब उसे मराठी में कहते हैं अड़कित्ता। अब यहाँ पर कुछ शब्द मैंने लिखे हैं, हिंदी के कुछ शब्द लिखे हैं और उन्हें मराठी में क्या कहते हैं यह भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखिए, पहला शब्द हाथ, इसे मराठी में कहते हैं हाथ। यहाँ पर भी देखिए थोड़ा अंतर है, हाथ हाथ। अगला शब्द आँख, मराठी में डोळे। बाल, मराठी में उसे कहते हैं केस। पैर, उसे मराठी में कहते हैं पाय। उंगली, उसे मराठी में कहते हैं बोट। लड़का, उसे मराठी में कहते हैं मुलगा। लड़की, मराठी में उसे कहते हैं मुलगी। औरत, मराठी में उसे कहते हैं बाई। आदमी, उसे मराठी में कहते हैं पुरुष। उसी तरह पेड़, उसे मराठी में कहते हैं झाड़। फल, मराठी में इसके लिए शब्द है फळ। तोता, उसे मराठी में कहते हैं पोपट। उसी तरह और कुछ शब्द यहाँ पर दिए हैं मराठी और हिंदी। सब्जी, भाजी। जलेबी, जिलेबी। बिस्तर, अंथरूण। पिताजी, वडील। चाची, काकू। पड़ोसी, शेजारी। कुत्रा, कुत्ता। रोटी, पोळी। छाता, छत्री। कुर्सी, खुर्ची। चाचा, काका। मौसी, मावशी। रिश्तेदार, नातेवाईक। बिल्ली, मांजर। इस तरह हमें हिंदी के जो शब्द है उन्हें मराठी में क्या कहते हैं यह मालूम होना चाहिए। छात्रों, इस तरह आपको मातृभाषा में अनुवाद करने के लिए जो हिंदी के शब्द है उनके लिए अपनी मातृभाषा में कौन से शब्द है यह हमें मालूम होना चाहिए। उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करना आवश्यक है। अब आगे देखिए, यहाँ तक हमने शब्द देखे, हिंदी के शब्द, उन्हें मराठी में क्या कहते हैं यह हमने देखा। आगे चलकर हम देखेंगे
जो वाक्य हैं उनका अपनी मातृभाषा में अनुवाद कैसे करना है। देखिए यहाँ पर निम्नलिखित वाक्यों का अपनी मातृभाषा में अनुवाद करो। मतलब नीचे कुछ वाक्य दिए हैं और उनका मैंने मातृभाषा में अनुवाद भी किया है। यह आपको ध्यान देकर पढ़ना है। इसी तरह कुछ वाक्य आपको दिए जाएंगे, परीक्षा में आएंगे, तो उनका अपनी मातृभाषा में अनुवाद आपको करते आना चाहिए। पहला वाक्य देखिए, मेरा नाम किरण है। उसका मातृभाषा में अनुवाद है, माझे नाव किरण आहे। मेरा इस शब्द के लिए माझे, नाम इस शब्द के लिए नाव, किरण यह नाम जैसा का वैसा है इस शब्द के लिए आहे। इस तरह माझे नाव किरण आहे यह मराठी में अनुवाद हो गया, मातृभाषा में अनुवाद। अगला वाक्य है, मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। उसका मराठी में अनुवाद है, मी 5व्या इयत्तेत शिकतो। अगला वाक्य, मेरे पिताजी किसान हैं। उसका मराठी में अनुवाद है, माझे वडील शेतकरी आहेत। अगला वाक्य, मेरी 2 बहना हैं। उसका मराठी में अनुवाद है, मला 2 बहिणी आहेत। अगला वाक्य, मुझे सेब पसंद है। उसका मराठी में अनुवाद है, मला सफरचंद आवडतात। अगला वाक्य है, मैं हर रोज मैदान पर खेलता हूँ। उसका मराठी में अनुवाद है, मी दररोज मैदानावर खेळतो। अगला वाक्य है, मैं भुसावल शहर में रहता हूँ। उसका मराठी अनुवाद है, मी भुसावळ शहरात राहतो। इस तरह आपको भी दिए गए शब्दों का मराठी अनुवाद करते आना चाहिए। उसी तरह कुछ वाक्य अगर दिए जाते हैं तो उनका भी मराठी में अनुवाद आपको करते आना चाहिए। उसके लिए आपके पास मराठी और हिंदी भाषा के शब्दों का संचय होना ज़रूरी है। इसलिए आपको मराठी और हिंदी की किताबें पढ़ना ज़रूरी है। धन्यवाद।